नेक्स्ट श्री राम जी, बहुजन समाज पार्टी। नॉट प्रेजेंट। श्री संजय सेठ, 10 मिनट्स। धन्यवाद सर। आज मैं इस ऐतिहासिक बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ये बजट केवल आर्थिक प्रगति का मार्ग नहीं तय कर रहा है, बल्कि देश के उज्जवल भविष्य को ही नींव भी रख रहा है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए अपनी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने 8वीं बार लगातार इसको बजट पेश करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सर, इस बार का बजट जो है वो 50,65,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बजट की तुलना में 7.4% अधिक है। उपसभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देते हुए 6,81,000 करोड़ रुपए का इस बजट में रखे हैं। ये कांग्रेस के शासन के समय में दिए जाने वाली राशि से 168% अधिक है। दूसरी चीज जो बार बार विपक्ष इस वक्त कहता रहा है कि ये मिडिल क्लास को तो बेनिफिट मिल गए, लेकिन गरीब और किसान के लिए कुछ नहीं मिला है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस की सरकार में जो कृषि मंत्रालय के लिए जो बजट एलोकेट होते थे, उससे 362% अधिक बढ़ाकर 1.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ गांव के विकास के लिए भी 1,88,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, क्योंकि मोदी जी की ये सोच है कि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। उपसभापति जी, यूपीए सरकार की सोच सिर्फ अमीरों के लिए नीतियां बनाने की नहीं है, लेकिन मोदी जी का ये मंत्र है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, इसके ऊपर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए उन्होंने 99,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया है, और महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 44.49 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 37.25% अधिक है। कांग्रेस के दौर में आम जनता के पर टैक्स का बोझ लादा जाता था। 2014 तक 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। आज के दिन में 12 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये आम एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ी छूट है। सभापति जी, 2014 से पहले देश में एमएसएमई तो थे, लेकिन उनकी सरकार में एक सेक्टर की कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। आज मोदी जी की सरकार में एमएसएमई अर्थव्यवस्था का असली रीढ़ बन चुकी है। 2020-21 में एमएसएमई सेक्टर में जहां 3,95,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 12.3 लाख करोड़ हो गया है। एमएसएमई एक्सपोर्ट करने वालों की संख्या में भी 2020-21 में 52,849 थी, जो अब बढ़कर 1,73,350 हो गई है। उपसभापति जी, एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए पहली बार एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की लिमिट होगी और पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आसान ऋण मिले, इसके लिए लोन गारंटी कवर के लिए 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसको 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने वाले एमएसएमईज के लिए
20 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की भी सुविधा दी गई है। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस बजट में जो कहा गया है वो ये है कि 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे वे बड़े उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इससे 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भी बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है। भारत के युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने हैं। आज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं के लिए अनगिनत अवसर खोले हैं। मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक नई ऊंचाई पे पहुंचने का बड़ा ऐलान किया है। 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है, जिसे उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। उपसभापति जी, हमारी सरकार का विजन एकदम स्पष्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2004 में 65,569 किलोमीटर था, जो 2014 में 91,287 किलोमीटर हुआ और अब 2024 में 1,46,145 किलोमीटर तक पहुंच गया है। यूनियन बजट में घर खरीदने वालों के लिए भी बहुत बड़ी छूट दी गई है। 2 सेल्फ ऑक्युपाइड घरों पे एनुअल वैल्यू 0 रहेगी और दूसरे घर पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए राहत है जो एक दूसरा घर खरीदना चाहते थे। होम लोन्स में भी काफी बड़ी छूट हुई है। आरबीआई ने अभी 25 बीपीएस की कटौती की है, जिससे 20 साल के लोन की अवधि में की ईएमआई पर 1.8% की कमी आएगी। इससे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लोन का बोझ हल्का होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार करते हुए 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 5,36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है। ये उपसभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और आज वहां केंद्र डबल इंजन की सरकार है और इसके चलते केंद्र सरकार से अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक और बुनियादी ढांचे की विकास गति तेज हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपी को केंद्रीय करों से 2,55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता है। केंद्र की 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत यूपी को अब तक 10,795 करोड़ रुपए मिले हैं। यूपी को केंद्र सहायतित योजनाओं के लगभग 87,000 करोड़ रुपए तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं में 13,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग से भी 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। 2024-25 के बजट में यूपी को 3,61,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि इस बार इसको बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 96 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पे काम जारी है, जिनकी कुल लंबाई 2600 किलोमीटर होगी। वहां पे आज एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। वहां पे आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, वहां पे एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसी तरीके से जेवर एयरपोर्ट, हमारे यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ये 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और पहले चरण में 1,01,590 स्क्वायर मीटर टर्मिनल होगा और 3.9 किलोमीटर का रनवे होगा। राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता और बजट आवंटन में भारी वृद्धि हुई है,
जिससे यूपी देश का सबसे तेजी से विकसित होता राज्य बन गया है। ये डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है कि आज उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और औद्योगिकीकरण में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निवेशक यूपी के अंदर करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए का निवेश करने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ मैं उपसभापति जी इस बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, श्री संतोष कुमार